से कायम रहो, जिंदगी यही है इसी के लिए, और जिंदगी। कुरान में अल्लाह ने वाज़े तौर पर हमें इस बात से मना फरमाया कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई का मजाक न उड़ाए, उनका मजाक न बनाए। उलमाए कराम ने इस आयत करीमा की तफसीर में इरशाद फरमाया कि मुसलमान किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से अपने दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ न पहुंचाए, यानी उनका मजाक न उड़ाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा, कोई मुसलमान लंगड़ा है, पाँव से माजूर है, तो दूसरा इंसान उसके चलने की नकल करता है कि और यूं बताता है कि फलां आदमी इस तरीके से चलता है, गोया कि उसके चलने का वो मजाक उड़ा रहा है। या यूं कि अगर कोई आदमी हकलाता है या किसी की ज़बान तोतली है, तो दूसरा इंसान उसके हकलेपन की नकल करता है, उसके तोतलेपन की नकल करता है, और ये सारी बातें मुसलमानों की दिल आज़ारी का सबब है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने हमें इस बात पर सख्ती से मना फरमाया कि हम किसी का मजाक न उड़ाएं। अब अगर कोई बंदा नाबीना है, आंखों से उसे वो माजूर है, तो हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंसान कोई ऐसा लिबास पहना हुआ है, तो हमने उसका उसके लिबास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई इंसान अगर हकला कर बोलता है, तो उसके हकलाने की हम नकल करते हैं। इस तरीके से मुसलमानों की दिल आज़ारी हम करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये चीज़ें हम समझते हैं कि यही हंसी तफरी का माहौल है, लोग एक दूसरे की नकल उतारते हैं और सामने वाला बैठा हुआ इंसान हंसता है, और एक जो है एक तज़हीक उसकी बनाई जाती है और एक हंसी का माहौल वहाँ पर बनाया जाता है, जबकि ये दर हकीकत दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाना है और ये उसकी तौहीन है और ये उसकी तज़हीक है। कुरान में अल्लाह ने हमें सख्ती से मना फरमाया कि हम किसी भी मुसलमान का मजाक न उड़ाएं, उसके जिस्मानी आज़ा को लेकर के देखो उसका सर कितना बड़ा है, उसकी आंखें कितनी बड़ी हैं, उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से किसी भी लिहाज से हम किसी दूसरे मुसलमान का मजाक नहीं उड़ा सकते, उनका मजाक नहीं बना सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ने वाज़े तौर पर हमें मना फरमाया। उलमाए कराम ने इसकी तफसीर में ये भी फरमाया कि जैसे कोई अमीर किसी गरीब का मजाक उड़ाता है, उसके लिबास का मजाक उड़ाता है, या उसके मकान का मजाक उड़ाता है कि तेरे पास क्या, देखो इनके पास खाने को भी नहीं है, हमारे पास इतने महंगे कपड़े हैं, हमारे पास इतना अच्छा मोबाइल है, हमारे पास कीमती गाड़ियां हैं। इस तरीके से अगर कोई गरीब कोई अमीर अगर किसी गरीब का मजाक उड़ाए, तो ये भी इस आयत करीमा के तहत आएगा और ये काम उसके लिए जायज़ नहीं है। ऐसे ही अगर कोई आली नसब आदमी अगर किसी कम नसब इंसान का मजाक उड़ाए, तो ये भी उसके लिए जायज़ नहीं है। तो लिहाजा अगर आप खूबसूरत हैं तो किसी काले इंसान का मजाक न उड़ाएं। अगर आप सेहतमंद हैं, आपके जिस्मानी आज़ा सारे के सारे सलामत हैं, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही सलामत हैं तो कोई बीमार आदमी है तो आप उनका मजाक उड़ाएं। वो तो हमेशा बीमारी रहता है, वो तो हमेशा चारपाई पर पड़ा रहता है, जब देखो उन्हें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ये इस तरीके से आप एक दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाते हैं, उनकी तौहीन करते हैं। याद रखें, बीमारी ये बंदे का अपना, उसमें कोई अमल दखल तो है नहीं। कोई बंदा मरीज होता है या कोई बीमार हो जाता है तो ये सब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, शिफा भी अल्लाह की जानिब से है, बीमारी भी अल्लाह ही की जानिब से है। तो हज़रात मोहतरम, किसी बात पर किसी को ताने देना, या कुरान में अभी आगे अल्लाह ने फरमाया वला तलबिसु अनफुसकुम वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब। आज हमारे मुआशरे के अंदर नाम बिगाड़ने का बड़ा रिवाज चला है और उसको बड़ा फैशन समझते हैं। किसी का अच्छा खासा नाम होता है, उसको बिगाड़ करके हम पेश करते हैं। और सबसे बड़ी जहालत की बात तो ये होती है कि अगर वो नाम किसी नबी के नाम पर है या नाम अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के सिफाती नाम पर नाम रखा गया है, तो हम उसको भी बिगाड़ देते हैं और ये नहीं समझते कि ये नाम किसके नाम पर रखा गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम रहीम है तो उसको रहीमिया, या रहमान है तो उसको बिगाड़ते हैं, गफ्फार है तो उसको बिगाड़ते हैं। याद रखें, ये सारे नाम अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती असमा हैं, इनको बड़े ही अदब व एहतराम के साथ लेना चाहिए।
कुरान में हमें अल्लाह ने एक दूसरे का नाम बिगाड़ने से मना फरमाया है, एक दूसरे का मजाक बनाने से मना फरमाया है। लिहाजा अगर आप अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं। अगर आप हसीनो जमील हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे लिबास पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, तो किसी साइकिल पर चलने वाले का मजाक न उड़ाएं। इसी तरीके से जो बंदा अगर कोई बासलाहियत आलिम दीन है, तो उससे नीचे जो कम इल्म वाला इंसान है, वो उनकी मजाक न उड़ाएं, उनकी तौहीन और उनकी तहकीर न करें। ये सारी बातें वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को कतई तौर पर पसंद नहीं है। हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान, सच्चा मुसलमान तो वही है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, सलामत रहें। लिहाजा हम अपनी जबान से अगर किसी का मजाक उड़ाएंगे या किसी का मजाक बनाएंगे, तो गोया कि हमने अपनी जबान से दूसरे मुसलमान भाई को ईजा दी है, हमने दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत पहुंचाई, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, गोया कि उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि किसी मुसलमान भाई का मजाक उड़ाना, उनकी तौहीन करना, उनकी तज़हीक करना या उनका मजाक उड़ाना, उनका मजाक बनाना, ये किस कदर संगीन जुर्म है, आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। लिहाजा किसी का मजाक बनाना, कोई आदमी अगर नाबीना है तो उसके नाबीनेपन का मजाक न उड़ाएं। अगर कोई तोतला है, कोई हकला है, तो आप इनके बोलने का आप मजाक न उड़ाएं। अगर किसी इंसान की उर्दू अच्छी नहीं है या कोई उर्दू को खराब तरीके से इस्तेमाल करता है या किसी की जबान खराब है, तो आप उनकी जबान का मजाक न उड़ाएं। ये सारी वो बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने जब वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ऐ ईमान वालो, तुम में से कोई भी किसी का हरगिज मजाक न बनाए, कोई किसी का मजाक न उड़ाए। यही कुरान का पैगाम है, यही अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है। हम तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की जरूरत है।